नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम बात करेंगे आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के हो या आईईआरटी के हो और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई भी ब्रांच यदि वो लिए हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, ऑटोमोबाइल हो, ट्यूबवेल ब्रांच हो, टूल इंजीनियरिंग हो, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन आदि आदि ब्रांच यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो उन सभी में एक कॉमन सब्जेक्ट जिसका नाम है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में चलने वाला एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है। एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग थोड़ा सा उन लोगों के लिए टफ इसलिए लगता है क्योंकि इसका जो टर्म है वो पिछले हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में कोई इसमें रिलेशन नहीं रखता है। हालांकि मैकेनिक्स वगैरह आदि में कुछ हाई स्कूल या इंटरमीडिएट से वो रिलेटेड रहता है, थोड़ा सा उसमें कुछ टर्म है जो हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं वो टर्म रहता है, इसलिए उस थोड़ा सा बेहतर महसूस वो लोग करते हैं। बट एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटली टेक्निकल वर्ड होता है, टेक्निकल शब्द होता है। यदि इसको अच्छे से क्लियरली रूप में समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं कि एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्चुअल में क्या है, तो ऑलरेडी आपको जितने सब्जेक्ट आने वाले टाइम में इंजीनियरिंग में मिलेगा वो बड़ा ही बेहतर महसूस करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इंजीनियरिंग करना होता है। मींस इंजीनियरिंग यदि आपको करना है तो एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इसी टर्म को हम आगे विस्तार से हम लोग डिस्कस कराया जाएगा आगे आने वाले सेमेस्टर में। तो हम आज बात करते हैं एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है उसी का। तो चलिए लिखते हैं एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पहला जो टर्म होता है एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं तत्व। मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिकी और इंजीनियरिंग का मतलब होता है अभियांत्रिकी, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग का जो मैकेनिकल पार्ट है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पार्ट है उसी के विषय में इस पूरी किताब में पढ़ना है। ठीक है ना। मतलब एलिमेंट का मतलब तत्व होता है, कोई भी तत्व जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप जानकारी लेंगे उन सभी के विषय में इसमें आपको डिस्कस करना होगा। आप जानते हैं इसका सबसे महत्वपूर्ण यही भाग होता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी महत्वपूर्ण होता है कि इंजीनियरिंग क्या होता है। इंजीनियरिंग क्या होता है तो मैं बता दूं, इंजीनियरिंग एक प्रकार का प्रोफेशन है जिसमें आप मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और उस प्रैक्टिस को आप कहीं अप्लाई करते हैं कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन में, जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम है वो इकोनॉमिकल हो जाए और इफिशियंट हो जाए। कहने का मतलब इंजीनियरिंग एज ए प्रोफेशन या इंजीनियरिंग में बी डिफाइंड एज ए प्रोफेशन इन विच यूज ऑफ मैथमेटिकल and physical science gained by study, experience and practice to apply a specific function with maximum economy and efficiency। ये इंजीनियरिंग का डिफिनीशन होता है। इंजीनियरिंग में कई ब्रांच होते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, आदि आदि ये आपका इंजीनियरिंग ब्रांचेस चलते हैं। इसमें हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ब्रांड है और बोल सकते हैं कि ब्रांड भी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इधर लेडर ब्रांच हो कह सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ब्रांच है जिसमें एलिमेंट, उसमें हम लोग का ये जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है उसी के विषय में डिस्कस किया जा रहा है। तो इंजीनियरिंग क्या होता है समझ गए होंगे, एक प्रकार का प्रोफेशन होता है जिसमें आप जितना चीज आप पढ़े होंगे, मैथ पढ़े होंगे, फिजिक्स पढ़े होंगे, केमिस्ट्री साइंस जितने पढ़े होंगे उन साइंस को आप स्टडी करते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसकी अनुभव लेते हैं, उसके आधार पर कोई स्पेसिफिक फंक्शन उसका यूज करते हैं, और यदि वो फंक्शन आपका इकोनॉमी और एफिशिएंसी हो जाता है तो समझ जाएंगे कोई एक मैकेनिकल या एक इंजीनियरिंग के भाग हो गया, इंजीनियरिंग का पार्ट हो गया, उसी को हम इंजीनियरिंग कहते हैं। ये चीज करना। हम बात करते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पहला भाग क्या होता है, तो हम पहले भाग को बात करते हैं। इसमें पहला भाग क्या पढ़ते हैं, तो इसमें पहला भाग पढ़ा जाता है ऊर्जा के स्रोत। इसमें पहला आता है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें आता है ऊर्जा के स्रोत पहला होता है। अब ऊर्जा के स्रोत दिमाग में आ गया कि ऊर्जा के स्रोत का मतलब क्या होता है, क्योंकि पहला इसमें आपको पढ़ना होता है। ऊर्जा के स्रोत में मैं बता दूं जीवाश्म ईंधन या उष्मीय, जो उष्मीय ऊर्जा स्रोत जिसको बोलते हैं, पहला होता है जीवाश्म ईंधन,
दूसरा होता है भू ऊष्मीय ऊर्जा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जियोथर्मल बोलते हैं। आपका आता है सोलर ऊर्जा स्रोत, जिसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। आपका टाइडल आता है, टाइडल एनर्जी आता है, वाइंड एनर्जी आता है, हाइड्रो एनर्जी आता है, और जैव ऊष्मी जिसको बायोमास कहते हैं। मतलब इन सभी के विषय में आपको डिस्कस करना होगा। मतलब ऊष्मीय ऊर्जा स्रोत जिसको बोलते हैं, भू ऊष्मीय ऊर्जा, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सभी कौन से इसमें आएंगे। मतलब जब भी आपको सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ना है, कोई मशीन चलाएंगे तो उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहां से आएगा इसी के विषय में एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बताया जाएगा। कभी कभी क्या होता है, इसको और एकदम विस्तार से इंजीनियरिंग में विस्तार से केवल जो है सोलर एनर्जी ही पढ़ाया जाता है, बट आपको थोड़ा थोड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी के विषय में जानकारी दिया जाता है। हमने नाम भी ले लिया कि भैया जीवाश्म ईंधन में भू ऊष्मीय ऊर्जा स्रोत जिसको आप जियोथर्मल बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं, आगे न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वाइंड एनर्जी, ठीक है ना, हाइड्रो एनर्जी। ये आपका नाम इसी के अंतर्गत इसलिए लिया गया है क्योंकि आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। चूंकि आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम इन सभी को बताएंगे कि आप एक्चुअल में ईएमई में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसकी लाइव क्लास हम लेंगे, आपको टाइम बता दिया जाएगा कि कब लाइव क्लास का टाइमिंग है, आप उसी समय आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे। दूसरा जो इसमें आता है सेकंड वाला पोर्शन होता है, ये सेकंड वाला पोर्शन आपका आता है ऊर्जा के स्रोत में हो गया, और फ्यूल एंड कंबस्टन आता है। देखिए दूसरे में आता है फ्यूल एंड कंबस्टन, फ्यूल एंड कंबस्टन, कंबस्टन, फ्यूल एंड कंबस्टन, ईंधन के दहन, मतलब ईंधन को जलाना होता है। कहा जाता है कि आग लगाने के लिए, आग जो आग होता है, आग लगाने के लिए 3 एलिमेंट चाहिए। पहला जो एलिमेंट इसमें आता है, 3 एलिमेंट चाहिए। पहला जो एलिमेंट इसमें आता है उसका नाम होता है ईंधन। दूसरा होता है जो एलिमेंट आता है उसमें आपका होता है, या दूसरा होता है उष्मा, और तीसरा जो मेन होता है उसका नाम होता है ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है। मतलब आपको पहला जो इसमें आता है फ्यूल, फ्यूल रहना चाहिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होना चाहिए, हीट होना चाहिए। जैसे किसी लकड़ी को आप जलाएंगे तो लकड़ी एक प्रकार का ईंधन है, लकड़ी में इतना उष्मा उत्पन्न कर दीजिए कि वो जल जाए, या कहीं से हम माचिस वगैरह आदि से वहां पर जला दे, तो वह एक प्रकार का उष्मा है। ऑक्सीजन चारों तरफ बना रहता है लकड़ी के, इसी वजह से वो जलता है। यदि ऑक्सीजन को कट आउट कर दिया जाए, ऑक्सीजन न दिया जाए, तो आप कितना भी ऊर्जा इसको दे दीजिए, उष्मा उत्पन्न कर दीजिए, वो नहीं जलेगा। तो 3 चीज की आवश्यकता है, फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन और उष्मा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ईंधन को जलाने के लिए पहला ऑक्सीजन और हीट की आवश्यकता होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन किसी भी ईंधन को जलाए, ईंधन में आप कौन कौन से ईंधन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, अथवा गैस हो। तो सॉलिड में आपका लकड़ी हुआ, कोयला वगैरह आदि पढ़ेंगे। लिक्विड में आपका पेट्रोलियम से रिलेटेड, चाहे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, सीएनजी हुआ, सॉरी सीएनजी आपका गैस में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका लिक्विड में, गैस में सीएनजी हुआ, एलपीजी वगैरह आदि, ये सब गैसियस फ्लूइड के अंतर्गत आएंगे, जो आपको पढ़ेंगे इसके फ्यूल एंड कंबस्टन के अंतर्गत, ठीक है ना। इसमें जो हम बात करते हैं आगे वाला जो तत्व है, वो आपका आता है एक प्रकार का मैकेनिकल के पार्ट, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल, डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट, इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट, डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट। डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट में आप देखेंगे, डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट में आप देखेंगे कौन कौन से मैकेनिकल के कंपोनेंट हैं जो किसी मशीन में लगा होता है। हम बात करते हैं साइकिल का या मोटरसाइकिल में, उसमें एक एक भाग देखे होंगे, भैया ये हैंडल होता है, ये पहिया होता है, ये फ्रेम होता है, ये आपका सीट होता है, सीट कवर होता है, ये एक प्रकार का पार्ट होता है। कहीं इंजन में देखेंगे तो कहेंगे एक सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, ये बड़ा सा पहिया जिसको फ्लाई व्हील बोलते हैं, ये नट होता है, बोल्ट होता है, शाफ्ट होता है, ये सब क्या है, मैकेनिकल के एक पार्ट है। तो उसी के विषय में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इसको हम अपने अपने भाषा में भी बांटेंगे, इसको डिवाइड किया जाएगा। जैसे हम आगे बात करते हैं, एक और है जिसका नाम है बोलेंगे पावर एंड मोशन ट्रांसमिशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पावर, शक्ति, पावर एंड मोशन ट्रांसमिशन, मोशन ट्रांसमिशन,
पावर एंड मोशन ट्रांसमिशन बोलते हैं इसको, हिंदी में बोला जाता है शक्ति एवं, ठीक है ना, शक्ति एवं गति पारेषण, ध्यान देंगे, शक्ति एवं गति पारेषण बोला जाता है। इसमें तो इसमें डिफरेंट मैकेनिकल मतलब विभिन्न यांत्रिकी पार्ट, विभिन्न यांत्रिक पार्ट, ठीक है ना, तत्व बोलते हैं इन सभी को। पावर एंड मोशन ट्रांसमिशन के लिए जो भी अवयव लगते हैं उनके विषय में जानकारी लेंगे, चाहे वो गियर हो, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे चैन हो, चाहे रोप हो, इन सभी के विषय में आपको चैप्टर दिया गया होगा। गियर का गियर में, और बेल्ट और पुली का दिया होगा, कि चैन का दिया होगा, इन सभी के विषय में डिस्कस करना होगा। लेकिन इन सभी को मैं बता दूं कि इन सभी को हटा करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो तत्व है, इन दोनों के अलावा एक और होता है जिसका नाम होता है लुब्रिकेशन, स्नेहन होता है। इसका मतलब होता है जब भी मशीन के दो पार्ट आपस में मिल करके चलते हैं, चाहे वो स्लाइड करते हो, सरकते हो, चाहे आपस में घूमते हो, उन दोनों पार्ट में फ्रिक्शन जनरेट होगा और फ्रिक्शन की वजह से उष्मा उत्पन्न होगी। और उन्हीं उष्मा को, फ्रिक्शन को हटाने के लिए हमारा काम होता है कि यह उसके बीच में एक ऑयल फिल्म लगाया जाए, लुब्रिकेशन किया जाए। और उस लुब्रिकेशन का काम होता है कि दो पार्टों के बीच में क्या हो जाए, एक फिल्म लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाता है? फिल्म लगा दिया जाता है। फिल्म, और फिल्म क्या करता है, दोनों पार्ट को अलग कर देता है। देखने में लगेगा कि आपका दो पार्ट आपस में टच किए हुए हैं, लेकिन सिंपल सा क्या होता है कि वह टच नहीं करता है, वह एक ऑयल फिल्म के द्वारा अलग अलग रहता है। तो ऑयल फिल्म क्या करता है, दो पार्टों को अलग करता है, इसीलिए दो पार्ट आपस में उष्मा उत्पन्न नहीं करते, घिसाव कम होता है, ज्यादा दिन तक बना रहता है। इसमें काम होता है लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन भी आपको पढ़ना होगा। इन सभी को हम बात करें, इन सभी को हटा करके तो इनके दो भागों में बांटा जाता है। जो मैकेनिकल के पार्ट हैं ट्रांसमिशन से रिलेटेड, वो दो भागों में हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर पूरी सिस्टम को, जो मैकेनिकल कंपोनेंट ऑलरेडी हम लोग जान गए, यदि फ्यूल एनर्जी और ईंधन दहन को छोड़ दिया जाए, उसको एक भाग में देख लिया जाए, तो बाकी जो बचा हुआ भाग हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं फास्टनर मैकेनिकल कंपोनेंट। पहला फास्टनर मैकेनिकल कंपोनेंट, अरे भैया कोई इंजन यदि है तो उसमें कई पार्ट आपको जोड़ना होगा, पहला जोड़ने वाला भाग फास्टनर मैकेनिकल कंपोनेंट। यदि बात करते हैं पहला, तो बोल दीजिएगा फास्टनर मैकेनिकल कंपोनेंट। फास्टनर मैकेनिकल कंपोनेंट मतलब जोड़ने वाले यांत्रिक पार्ट ये बोल दे, और जोड़ने वाले, और दूसरा बोल दे ट्रांसमिशन मैकेनिकल पार्ट। देखिएगा एकदम बहुत ही अच्छा है, पूरी चैप्टर आपका एक ही में आ जाएगा। ट्रांसमिशन मैकेनिकल पार्ट या मैकेनिकल कंपोनेंट ही बोल दीजिए, ठीक है ना, पार्ट। तो ट्रांसमिशन का मतलब होता है पारेषण यांत्रिक या पारेषण करने वाले, इसको ऐसे बोल दें, पारेषण करने वाले यांत्रिक पार्ट कौन से होंगे। तो इसमें देखिए दो प्रकार के आते हैं, इसमें या तीन प्रकार का देख लीजिए। इसमें एक होता है टेम्पोररी, क्या होता है, टेम्पोररी, TEMPORARY, टेम्पोररी फास्टनर, मतलब होता है अस्थायी जोड़, जोड़ मतलब दो पार्ट है मशीन के जुड़े हो, दो पार्ट है लेकिन वो अस्थायी होते हैं। इसमें यदि हम एग्जांपल दें
जो आपका चैप्टर मिलेगा एग्जाम्पल में वो आपका आता है की, ध्यान देना, की, कपलिंग, की, कपलिंग, नट, बोल्ट, स्क्रू, ठीक है ना, काटर, काटर, नकल, नकल पिन, काटर पिन, नकल पिन, नहीं, काटर एंड नकल पिन व ईटीसी आदि जो आते हैं। तो की भी चैप्टर मिलेगा, कपलिंग भी मिलेगा, बोल्ट, स्क्रू, काटर, नकल, ये सब जोड़ने वाले जो होते हैं वो टेम्परेरी फास्टनर होते हैं। टेम्परेरी फास्टनर वह होता है जिसको हम खोलने और लगाने के बाद वो दोनों पार्ट डैमेज नहीं होते हैं। It can be assemble and deassemble without any damaging the part. यदि दो भागों को बिना टूटे जोड़ दे और खोल दें तो उसे हम टेम्पोररी फास्टनर कहते हैं, अस्थायी जोड़ कहते हैं। क्योंकि जब भी कोई इंजन वगैरह मशीन बनाएंगे तो उसमें आपका कुछ ऐसे भी जोड़ होते हैं जिसको जब चाहे तब खोल दिया जाए, जब चाहे तब बना दिया जाए, उसमें कोई पार्ट डैमेज नहीं होंगे, जैसे नट बोल्ट वगैरह आदि, की वगैरह आदि, ठीक है ना। तो आपका ये चैप्टर मिलेगा। देखो दूसरा हम पहले नीचे बताते हैं, दूसरा में हम बीच में हम और अर्धस्थायी बोलते हैं। बीच ये दूसरा वाले भाग में हम बोलते हैं कि परमानेंट फास्टनर, परमानेंट, परमानेंट, परमानेंट फास्टनर, परमानेंट फास्टनर जिसको हम बोलते हैं स्थायी, स्थायी जोड़, ऐसा जोड़ जिसे हम लगा देने पर के बाद जब भी खोला जाए तो दोनों पार्ट डैमेज हो जाए। It cannot be assembled and deassembled without damaging the part. इसे बिना डैमेज किए हुए दो भागों को अलग नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर उसे हम स्थायी जोड़ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल यदि दिया जाए तो एग्जाम्पल में आपका आता है पहला जो से बेल्डिंग हुआ, नाम सुने होंगे, बेल्डिंग जोड़, बेल्डिंग, बेल्डिंग ज्वाइंट, ठीक है ना। और आपका आता है सोल्डरिंग ज्वाइंट, सोल्डरिंग ज्वाइंट, बेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ये भी थोड़ा मजबूत ज्वाइंट है, ईटीसी आदि। इसके अंतर्गत जब भी हमारा वेल्डिंग के द्वारा दो पार्ट आपस में जुड़े हैं, उसको जब भी आपको खोलना पड़ेगा तो दोनों पार्ट, मतलब जैसे दो पार्ट है, ये दोनों पार्ट को हम वेल्डिंग से जोड़ दिए और जब ये जोड़ खोलेंगे तो ये दो, ये वाला भी पार्ट, दोनों पार्ट डैमेज हो सकता है, इसको हम स्थायी जोड़ कहते हैं। एक आता है अर्ध स्थायी। अर्ध स्थायी का मतलब होता है सेमी परमानेंट, देखेंगे एक होता है सेमी परमानेंट, सेमी, सेमी परमानेंट, सेमी परमानेंट, इसको अर्ध स्थायी जोड़ या फास्टनर बोलते हैं। सेमी परमानेंट फास्टनर यहां लिख दे, फास्टनर, अर्ध स्थायी जोड़, ठीक है ना। अर्ध स्थायी जोड़ हम लोग बोल दें। अर्ध स्थायी जोड़ का मतलब ये होगा, ध्यान देना, कि दो मिलने वाले पार्टों को जब जोड़ा जाए, जैसे हमने दो पार्टों को जोड़ दिया और किसी अवयव के द्वारा, और जब भी इसको खोला जाए तो जिस अवयव से ये जोड़ा जाए वह अवयव खराब हो जाए, बाकी ये दोनों पार्ट अपना शेप से बचे रहे। जैसे हम रिवेट कर दिए, किसी दो प्लेट में रिवेट कर दिए, रिवेट मतलब समझते हैं, रिपीट जिसको आप नॉर्मल तरीके से बोलते हैं। यदि उसको रिवेट कर दिए और जब भी उसको खोलेंगे तो रिवेट खत्म हो जाता है, लेकिन वो प्लेट आपका वैसे ही रहता है, तो जब चाहे तब नया रिवेट फिर से उसमें हम कर सकते हैं। तो वहां पर जो रिवेट ज्वाइंट आता है, रिवेट, तो रिवेट ज्वाइंट के केस में हम बोल दे रिवेटेड ज्वाइंट। रिवेटेड जोड़ जो होता है वह एक प्रकार का सेमी परमानेंट फास्टनर की कैटेगरी में आता है। तो ओवरऑल हमने बताया फास्टनर मैकेनिकल जो कंपोनेंट होता है वो तीन प्रकार के, टेम्पोररी फास्टनर, परमानेंट फास्टनर और सेमी परमानेंट फास्टनर होता है। मतलब टेम्पोररी ज्वाइंट, परमानेंट ज्वाइंट और सेमी परमानेंट ज्वाइंट ये होता है। ज्वाइंट फास्टनर का मतलब जोड़ होता है, ठीक है। इसमें आपका की पढ़ेंगे, कपलिंग पढ़ेंगे, नट, बोल्ट, स्क्रू, काटर, नकल, ईटीसी जो पिन वगैरह आदि पढ़ेंगे। इसमें आपका पढ़ना है वेल्डिंग ज्वाइंट, सोल्डरिंग ज्वाइंट, ब्रेजिंग ज्वाइंट, इसमें आपका रिवेटेड ज्वाइंट होता है। तो इन सभी में जो ये सब है ना, एक एक चैप्टर मिलेंगे, ये सभी एक चैप्टर है जिसका आपको एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बस सुनने को मिलेगा कि ये चीज होता है, इसीलिए इसको कठिन माना जाता है क्योंकि नया टर्म होता है।
ठीक है, रिवेट ज्वाइंट नया मिलेगा, की क्या होता है, कपलिंग, ये सब मशीन के एक पार्ट है, पुर्जा है। इसीलिए आपको थोड़ा सा जानकारी, चूंकि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो आपको हर एक पुर्जे का नाम, हर एक पार्ट का नाम दिमाग में बैठाना होगा, इसीलिए फर्स्ट ईयर में दे दिया जाता है कि पहले आप इस सभी का नाम जानो। जब नाम जानेंगे तब ना चैप्टर जानेंगे, उसकी डिजाइनिंग जानेंगे, उसके डायमेंशन जानेंगे, आदि वगैरह जानेंगे। आगे आता है देखिए ए वाला, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन के केस में या ट्रांसमिशन मैकेनिकल कंपोनेंट के केस में हम इसको 3 भागों में या 2 भागों में इसको भी बांट देते हैं। चलिए इसमें इसको 2 भागों में बांट दिया जाए, ट्रांसमिशन के केस में 2 भागों में ना। जैसे एक होता है परस्पर संपर्क के द्वारा, परस्पर संपर्क, सक्सेसिव एंगेजमेंट बोल सकते हैं, सक्सेसिव एंगेजमेंट, ठीक है, मतलब परस्पर संपर्क करते हो, परस्पर संपर्क के द्वारा पावर ट्रांसफर करता हो। और इसको बोलते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब घर्षण के द्वारा। इसमें जो आता है जैसे सक्सेसिव, परस्पर संपर्क के द्वारा जो भी पावर का ट्रांसमिशन करते होंगे वो आपका इसमें कौन कौन से आएंगे। सक्सेसिव एंगेजमेंट का मतलब होता है आपस में मिल करके कांटेक्ट करके, जैसे गियर हुआ, गियर एंड गियर ड्राइव, ये आपका चैप्टर मिलेगा गियर वाला। ये परस्पर संपर्क के द्वारा, दो पहिया हैं, दोनों पहिए आपस में मिल करके सक्सेसिव एंगेजमेंट के द्वारा पावर का ट्रांसमिशन करता है। चैन ड्राइव, चैन, ये भी परस्पर संपर्क के द्वारा होता है, इसमें फ्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन फ्रिक्शन के द्वारा यदि बात करेंगे तो इसमें आता है बेल्ट एंड पुली ड्राइव, ये आपका चैप्टर होता है, बेल्ट एंड पुली ड्राइव। आगे चल करके एक चैप्टर मिलेगा इंजीनियरिंग में, लेकिन आपको यहां पर जानकारी लेना होगा बेल्ट क्या होता है, पुली क्या होता है, और कैसे ये पावर का ट्रांसमिशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते हैं। बेल्ट एंड पुली ड्राइव होता है, रोप ड्राइव होता है, रस्सा ड्राइव, रोप ड्राइव, वायर का मतलब तार वाला, वायर ड्राइव, ये सब आपका है। तो कितने चैप्टर हो गए, एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3, 4, 5 इस प्रकार से हैं। तो यह आपका परस्पर सक्सेसिव एंगेजमेंट की बात होता है। लेकिन इन सभी का जो मुख्य होता है, मुख्य एलिमेंट होगा, जो मुख्य एलिमेंट इसमें आते हैं, सपोर्टिंग एलिमेंट एक आता है, एक होता है सपोर्ट करने वाले एलिमेंट, ठीक है ना, सपोर्ट एलिमेंट करने वाले, सपोर्ट, जैसे हम बात करेंगे सपोर्ट मैकेनिकल कंपोनेंट, सपोर्टिंग मैकेनिकल कंपोनेंट, ठीक है ना, यहां पर लिख दे सपोर्टिंग मैकेनिकल कंपोनेंट। तो इसमें सपोर्टिंग मैकेनिकल कंपोनेंट में जो आता है ये आपका बियरिंग होता है। क्या होता है, बियरिंग, जैसे सपोर्ट करने वाला, कहीं बियरिंग हुआ, आप बियरिंग पढ़ेंगे। स्प्रिंग आप जानते हैं, स्प्रिंग, ये भी कहीं पर हम लोग आधार प्रदान करता है। जैसे आप कहीं पर पावर ट्रांसफर करते हैं तो उसको सपोर्ट देने के लिए स्प्रिंग वगैरह या बियरिंग वगैरह आधार प्रदान करता है। और इसी में हम लोग को एक होता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मैकेनिकल कंपोनेंट में जो पावर को ट्रांसफर करता है वो आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका चाहे तो परस्पर संपर्क के द्वारा करता हो चाहे घर्षण के द्वारा करता हो, सपोर्ट मैकेनिकल कंपोनेंट आता है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होता है, एक इन सभी को आधार देने वाला, वो आपका एक नाम होता है जिसका नाम है शाफ्ट। क्या होता है, इधर बता दें, इन सभी में एक कॉमन जो होता है इस ट्रांसमिशन में, जहां पर इन सभी को रखा जाता है, जोड़ा जाता है, उन जोड़ने वाले को बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं शाफ्ट। क्या बोलते हैं, SHAFT, शाफ्ट, ठीक है ना। इन सभी को जहां पर हम जोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं शाफ्ट। इन सभी को जहां पर ऐड करते हैं, जैसे हम यहाँ पर ए वाले को, इन दोनों को जहां पर ऐड करते हैं, इन दोनों को, ए वाला, चाहे वो गियर हो, चैन हो, और बेल्ट हो, रोप हो, ये सब हम कभी भी यूज करेंगे तो उसके लिए आपको शाफ्ट की जरूरत पड़ेगा। शाफ्ट को आधार देने वाला बियरिंग करता है, कहीं फ्रेम को आधार देना है तो उसको हम स्प्रिंग बोलते हैं। तो इन सभी के विषय में ये जानकारी था कि आप जब भी एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लाइव क्लास अटेंड करेंगे तो उसमें इन सभी का चैप्टर आपको डिस्कस कराएंगे कि भैया गियर क्या होता है, बेल्ट क्या होता है,
ठीक है ना। कपलिंग क्या होता है, की क्या होगा, की का चैप्टर पढ़ेंगे, की कितने प्रकार के होते हैं, कपलिंग कितने प्रकार के होते हैं, कपलिंग का मेन कार्य क्या होता है, की का मेन कार्य क्या होता है, शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट का फंक्शन क्या होता है। अभी तो बस नाम जाने हैं, नाम सुने हैं ना कि ये शाफ्ट जान गए, ये की जान गए, कपलिंग हो गया, पता चल गया, सबका नाम आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया गया है, ये दिखा दिया गया है। और हमने अपने अनुसार इसको डिवाइड कर दिया गया है कि ये ऐसा ऐसा होता है। मेन आज के जो क्लास का सिर्फ इतना रीजन था कि आप सभी के विषय में टर्म जान चुके हैं जो आपका चैप्टर पढ़ने वाले। हमने बताया था कि आज का जो लेक्चर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको पूरी किताब का महसूस कराएगा कि आप एक्चुअल में पढ़ेंगे क्या एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और हम प्रयास करेंगे कि लाइव क्लास में, चाहे उत्तर प्रदेश, चूंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो मैसेज आया है वो यही था कि एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लाइव क्लास ले लिया जाए। तो प्रयास करेंगे कि अपने डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जितना मैक्सिमम हो सकता है वो लाइव क्लास लिया जाए। एटलीस्ट मैकेनिकल कंपोनेंट वाला सेकंड पार्ट का पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आपका फ्यूल एनर्जी आदि, दहन वगैरह आदि वाला डिस्कस किया जाएगा। तो आज वाला क्लास एकदम बेहतर तरीके से आप, हमको लगता है कि समझ गए होंगे इन सभी के विषय में कि हमको एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना क्या है और क्या है एक्चुअल में, क्योंकि आगे जो इसी टर्म का विस्तार पढ़ना है, इसीलिए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको रखा जाता है कि सभी स्टूडेंट अपने मैकेनिकल के बेसिक टर्म जो कल ऊर्जा जो लगाए जाते हैं उन सभी के विषय में जानकारी हासिल कर सके। तो बिल्कुल आप इसको छोड़ेंगे नहीं, आप धीरे धीरे इसके बेसिक टर्म को दिमाग में बैठाने का प्रयास करेंगे, आगे आपका फिर इंजीनियरिंग बड़ा ही आसान हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ फिर लाइव क्लास में ऐड होंगे। धन्यवाद।